एक दिन मैंने अपने पति को बताया कि मुझे मीठा बहुत पसंद है, पर आपके घर में तो मीठा कभी बनता ही नहीं। मैंने ये बात कही थी कि अगले दिन जब रात के वक्त मैं थकी हारी कमरे में आई, तो मेरे पति ने मेरे सामने एक डिब्बा रखा। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारे लिए लड्डू लाया हूँ। अपने पति की बात सुनकर मैं हैरान हो गई। आज से पहले तो कभी मेरे लिए कुछ भी नहीं लाए थे। ये अचानक से लड्डू मिठाई क्यों ले आए? मैं हैरान परेशान थी कि वो अचानक कैसे इतना बदल गए, वो भी अपनी माँ और बहन से छुपकर, जिनकी मर्जी के बिना इस घर का पत्ता भी नहीं हिलता था। और मेरे पति उनकी मर्जी के बिना सांस भी नहीं लेते। वो कैसे मेरे लिए उनसे छुपकर मिठाई ले आए हैं? मुझे कुछ बात हजम न हुई, पर मिठाई खाने के फौरन बाद मुझे नींद आने लगी और मुझे एहसास भी ना हुआ कि कब मैं गहरी नींद की वादियों में चली गई। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरा सर चकराने लगा। मेरी अजीब सी हालत हो गई। मुझे यूं लगा जैसे मैं अभी गिर जाऊंगी, पर मैं उठी और थोड़ा फ्रेश हुई। जैसे ही मैं किचन में आई, मुझे सास ने घूरती निगाहों से देखा, जैसे ना जाने मैं क्या करके आई हूँ, इतनी देर से क्यों उठ कर आई हूँ। मेरी सास ने आज पहली दफ़ा मुझे ऐसा सवाल किया, मैं देर से क्यों उठी। मुझे लगा जैसे उन्हें मिठाई वाली बात पता चल गई है, पर जैसे ही वो मुझे बातें सुनाने लगी, मुझे कुछ और ही एहसास हुआ। मैंने अपने पति मनीष के बारे में पूछा कि वो कहाँ चले गए हैं, तो मेरी सास ने गुस्से से कहा, क्या तुम्हारे इंतज़ार में बैठा रहता? मेरी पत्नी नहीं उठेगी तो मैं नहीं जाऊँगा। मैं अपनी सास की बातें सुनकर अपना नाश्ता बनाने लग गई। मेरी सास मुझे अजीब सी नज़रों से देख रही थी, जिससे मुझ में उन्हें आज कुछ और ही नज़र आ रहा हो। एक बार तो वो मेरी हालत देखकर मुस्कुराने लगी। मुझे अभी भी अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। अब तो मुझे यकीन हो गया था कि मनीष मुझसे नाराज़ हो गए हैं। सास बोली, किधर जा रही है? मुझे खाने में क्या अच्छा लगता है? पहली दफ़ा वो मुझसे अजीब सवाल कर रही थी। मुझे दाल में कुछ काला लगा। वो बिना वजह तो ये सब नहीं पूछ सकती थी। उनकी बातों का जवाब देकर जब मैं कमरे में गई तो मनीष ने मुझे कल की तरह मिठाई दी। मैं खुश हो गई। वो मुझसे नाराज़ नहीं है। मैं मज़े से मिठाई खाने लगी और वो मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहे थे। मैं ये सोचने लगी कि ये मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। मैंने पूछा, क्या हुआ? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुझे उनकी निगाहों से चुभन हुई। पहले उन्होंने कभी भी मुझे ऐसे नहीं देखा था। वो बदलने लगे थे और हर शाम का ये बदलाव मुझे हैरान करने लगा था। न जाने वो मुझसे क्या चाहते थे। मेरी नींद से आंखें बंद होने लगी। अपनी बंद हुई आंखों से मैंने देखा कि वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कुराहट में न जाने क्या था। मैंने कोशिश की कि मैं अपनी आंखें खोलूं, पर मैं सो गई गहरी नींद में। अगले दिन मेरी दोपहर को आंख खुली तो मेरी तबीयत अजीब हो गई थी। मैंने बेड से उठने की कोशिश की, लेकिन मुझे घबराहट हो गई। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैंने अपनी नंद को काफ़ी बार आवाज़ दी, पर उसको शायद मेरी आवाज़ ही न गई। खुद को संभालते हुए जैसे ही मैं नीचे आई, सामने ही मेरी नंद और सास बैठी हुई थी और उन तक आसानी से मेरी आवाज़ आ सकती थी। न जाने वो मेरे बारे में क्या बातें कर रही थी। मुझे देखते ही खामोश हो गई। क्या हुआ है? आप क्या बातें कर रहे थे? मेरे पूछने पर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। मेरी सास का रंग फीका हो गया था। उन्हें लगा जैसे मैंने उनकी बातें सुन ली हो। मुझे यकीन हो गया कि बात मेरे बारे में ही हो रही थी। आखिर ये मेरे साथ क्या कर रही थी? माँ बेटी, मुझे दोनों पर शक होने लगा था। मेरी तबीयत भी ख़राब रहने लगी थी। मैं वहाँ से किचन में गई। मेरी सास और नंद वहाँ से उठकर कमरे में चली गई। मुझे अपने पति पर भी इस वक्त गुस्सा आने लगा था। मैंने सारा दिन कोई काम ना किया, बस अपने कमरे में पड़ी रही। मैं नहीं जानती थी कि मैं दिन ब दिन बदलती क्यों जा रही हूँ, पर मुझे ये शक होने लगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है, इन सब के पीछे मेरी नंद और सास का ही हाथ है। आखिर वो क्या चाहती हैं? रोज़ाना रोज़ाना का यही रूटीन बन गया था। मेरे पति मेरे लिए इतनी महंगी मिठाई लाते थे। मुझे इसकी अजीब सी आदत हो गई। सारा दिन मुझे रात का इंतज़ार रहता और मुझे सुकून सा मिलता जब मैं वो खाती और सुबह के वक्त ही मेरी आंखें खुलती। जब से मैंने मिठाई खानी शुरू की थी, मेरी कभी रात के वक्त भूल कर भी आंख नहीं खुलती थी। और अब मुझे ये बात परेशान करने लगी थी। मैं रात को लाउंज में बैठी हुई थी और मनीष आ गए और आते ही अपनी माँ के कमरे में चले गए। मुझे देखा भी नहीं। मनीष को यही लगा कि मैं अपने कमरे में हूँ, और जब वो अपनी माँ के कमरे में गए, थोड़ी देर के बाद ही मेरी नंद भी उधर पहुँच गई
और न जाने कौन सी मीटिंग शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद मुझे अपने पति के चिल्लाने की आवाज़ आई। न जाने वो अपनी माँ से क्या बोल रहे थे। दरवाज़ा बंद होने की वजह से मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर मैंने पहली दफ़ा उन्हें अपनी माँ और बहन पर चिल्लाते हुए सुना था। मैं उठकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद मनीष भी कमरे में आए। उनके चेहरे पर सुकून था, जैसे वो अभी ही ऑफिस से आए हों। हमेशा की तरह, आप आज भी लेट आए हैं? मैंने जानबूझकर सवाल पूछा था। काम ज़्यादा था, मैंने खाना भी वहीं पर खा लिया था। उन्होंने बड़ी सफाई से झूठ बोला। मैंने मिठाई थोड़ी सी खाई, बाकी रख दी। थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ गई। अचानक मुझे नींद में चुभन महसूस हुई, जैसे किसी ने सुई चुभा दी हो। पहली दफ़ा मुझे आज नींद में कुछ महसूस हुआ था। मैंने ज़बरदस्ती आंखें खोली और लाइट ऑन करके देखा, पर वहाँ तो कुछ भी नहीं था। मनीष सो रहे थे। मैं लाइट ऑफ करने लगी, पर मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मनीष सो नहीं रहे, बल्कि ज़बरदस्ती आंखें बंद करके लेटे हुए हैं। मैंने उन्हें आवाज़ दी, पर वो टस से मस न हुए और मैं अपनी गलतफहमी समझकर लाइट ऑफ करके लेट गई और फ़ौरन ही सो गई। मुझे नींद में यूँ महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पास ही बातों में लगा हुआ है, लेकिन मुझ में आंखें खोलने की हिम्मत न हुई। न मुझे बातों की समझ आई, पर इतना ज़रूर सुनाई दे रहा था कि कोई बोल रहा है और बातें हो रही हैं। सुबह मेरी जल्दी आँख खुल गई और मनीष किसी से फ़ोन पर बातें कर रहे थे। मुझे जागता देखकर फ़ौरन उन्होंने कॉल कट कर दी। मैंने उनसे रात के बारे में पूछा। मनीष, आप किसी से बातों में लगे हुए थे? हमारे कमरे में कोई और भी था क्या? मेरे पूछने पर वो परेशान हो गए। मैं बोली, नहीं। अच्छा, आप परेशान ना हो, मैंने शायद कोई ख्वाब देखा होगा। अक्सर ख्वाब में ऐसा ही लगता है, जो ख्वाब देख रहे हैं वो सच है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। वो भी कहने लगे, हाँ ऐसा ही है, लेकिन मुझे दाल में कुछ काला लगने लगा। सारा दिन मेरी सास मुझे घूरते रहती। मुझे बड़ा अजीब लगता। अपनी सास का रवैया देखकर मैं हैरान थी कि ये मेरी वही सास है जिसने कितनी मिन्नतें करके मेरे माँ बाप से मेरा हाथ मांगा था। कैसे जब ये मुझे घर में ब्याह कर लाई थी, मेरे पैर ज़मीन पर नहीं लगने देती थी। जब भी मेरा कहीं से रिश्ता आता, मेरे माँ बाप मना कर देते। मुझे कभी इस बात की समझ ना आई। फिर एक दिन मेरी सास अपने इकलौते बेटे के लिए मेरा हाथ मांगने आई। वो पहली औरत थी जिन्होंने इतनी मिन्नतें करके मेरा रिश्ता मांगा था। माँ बाबा ने भी दे दिया था। फिर न जाने क्या हुआ, मेरी सास ने रिश्ते से इनकार क्यों कर दिया, और पता नहीं क्यों मेरे माँ बाप मेरी शादी नहीं होने देते थे। कुछ दिन बाद मेरी सास फिर से आ गई और कहने लगी, मुझे आपकी बेटी को ही बहू बनाना है। वो कहती थी, हम सब कुछ संभाल लेंगे, आप फिक्र नहीं करें, आपकी बेटी का घर बर्बाद नहीं होगा। मुझे आज तक अपनी सास की वो बात याद है, पर यह नहीं जानती थी कि उन्होंने ये बात क्यों कही थी। लेकिन शादी के शुरू के दिनों में मेरी सास बहुत अच्छी थी, अब अचानक कैसे बदल गई थी, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। मेरी ज़िंदगी में हो क्या रहा है। पर मैं अपने पति पर शक नहीं करना चाहती थी। वो तो मुझसे इतनी मोहब्बत करते थे। कभी कभी उनकी मोहब्बत के सामने मैं शर्मिंदा हो जाती हूँ। वो मेरा इतना ख्याल रखते हैं, मेरे लिए अपनी माँ से भी झगड़ा कर लेते हैं, और मैं उन्हीं पर शक करती हूँ। मैं लाउंज में दोपहर के वक्त बैठी हुई थी। अचानक से मेरी सास मेरे पास आई और गुस्से से बोली, बहुत तेज़ हो गई हो, मेरे बेटे को उंगली पर न जाना चाहती हो। ये बोलकर वो चली गई। फिर मैं उठकर अपने कमरे में चली गई। मेरे पीछे पीछे मनीष भी आ गए। मैं बिल्कुल खामोश थी। मैं कुछ जानती ही नहीं थी, इसी वजह से कुछ बोल भी नहीं सकी, क्योंकि मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं था और मुझे अपनी सास की कोई भी बात समझ नहीं आई। मेरे पति मुझसे कह रहे थे कि अब लगता है तुम्हें मीठा पसंद नहीं रहा, पहले तो बड़े शौक से खाती थी मिठाई। मैंने उनकी बात सुनी, मुस्कुराने लगी। मैं तो अभी भी खाती हूँ, ये कहकर आज भी मैंने जी भरकर मिठाई खाई थी। थोड़ी देर बाद ऐसा लगा कि किसी लड़की की आवाज़ आ रही है मेरे कमरे से, मगर मैं आँख खोल नहीं पा रही थी। मुझे इतने सुकून की नींद आ रही थी कि मैं दुनिया जहाँ से बेगाना होकर उस वक्त सोने के लिए बेताब थी। तकिए पर सर रखते ही मुझे सुकून सा मिला, और उस वक्त मुझे कोई होश न था कि मेरे कमरे में कोई लड़की आई है या लड़का। मुझे बस सोने की लगन है, तो मैं सुकून की नींद से सो गई, ये सोचे बिना कि वो लड़की मेरे कमरे में क्या करने आई थी, वो भी इतनी रात के वक्त, यहाँ तक कि मेरा पति भी कमरे में मौजूद था। सुबह उठकर मैं यही सोचने लगी
कि आखिर वो लड़की कौन थी और क्यों मेरे कमरे में आई थी। सारा दिन मेरा उसी परेशानी में गुजर गया। मैंने फैसला कर लिया था कि अब से मैं मिठाई नहीं खाऊंगी। सब कुछ इसी की वजह से हो रहा है। तभी से मुझे परेशानी हो रही थी। मैंने सोचा कि मैं ना खाऊं, पर मैं ना कर सकी। जितने प्यार से वे मुझे दे रहे थे वो मुझे पकड़ाकर बाहर चले गए। मैंने मिठाई बैठ के नीचे डाल दी। थोड़ी देर बाद वो आए तो मैं तकिए पर सर रखकर सोने का ड्रामा करने लगी। पहले मनीष ना जाने किससे बातें कर रहे थे। मुझे कुछ शक हुआ था कि कोई कमरे में दाखिल हुआ। मैंने हल्की सी आंख खोलकर देखा। मनीष ने उससे जो बात कही वो बात सुनकर मुझे यूं लगा कि किसी ने मेरे सर पर बम फोड़ दिया। मेरे माथे पर पसीना चमकने लगा। मुझे एक पल के लिए मनीष से नफरत हुई, पर वो शख्स कौन सी दवाइयों की बात कर रहा था मुझे कुछ समझ ना आया। अचानक वो दूसरा शख्स मेरे पास आया। उन दोनों की बातें सुनकर मेरी रूह भी कांप गई और जैसे ही उसने मुझे इंजेक्शन लगाया मुझे यूं लगा कि किसी ने मेरी जान निकाल ली हो। न जाने वो क्या था। मेरा दिल क्या कि मैं फ़ौरन चिल्लाऊं, मेरे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। मुझे समझ आया कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मैं बर्दाश्त किए लेटी रही। न जाने मनीष मुझसे क्या चाहता था। आज मेरी हालत पहले से भी ज़्यादा बुरी हो चुकी थी और अब मुझे यकीन हो गया था कि मुझसे मनीष कुछ छुपा रहे हैं। मनीष ही नहीं बल्कि उनकी माँ भी छुपा रही थी। ये सब न जाने मेरे साथ क्या खेल खेल रहे थे, मुझे कौन से कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। नफरत सी होने लगी थी मुझे अपने पति से। मेरा दिल करने लगा कि मैं सब कुछ छोड़कर अभी के अभी अपने घर चली जाऊं। उस वक्त मैं बहुत तकलीफ़ में थी। पूरा दिन मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। शाम के वक्त जब मनीष घर आए तो मैंने उनसे कोई बात भी न की। उनका रवैया भी आज मेरे साथ अजीब सा था। उन्होंने भी मुझसे कोई बात न की। अचानक से मेरी नज़र मनीष के बाजू पर गई जहाँ पर पट्टी बनी हुई थी। आज वो मेरे लिए मिठाई भी नहीं लाए थे। मैंने कोशिश की कि पूछूं कि हाथ पर क्या हुआ है, मिठाई क्यों नहीं लाए, पर मुझे कल की बात याद आ गई। मेरा दिल किया कि पूछूं कि वो मुझसे क्या चाहते हैं। 2 बार कोशिश की, लेकिन फिर खामोश हो गई कि अगर मैं गलत हुई तो फिर कल रात जो मैंने देखा वो सब कुछ भी सोचने लगी। मनीष अचानक क्यों बदल गए थे? कुछ तो उनके दिमाग में चल रहा था जो वो मुझे नहीं बता रहे थे। अगर कल रात में सब कुछ ना देखती तो न जाने ये मेरे साथ क्या कर देते। इसके बाद काफ़ी दिन हमारे बीच में कोई बात नहीं हुई, पर मैं अजीब सी होने लगी थी। मेरी तबीयत हर वक्त ख़राब रहने लगी थी। मुझे यूँ लगता है जैसे मेरा सर अभी फट जाएगा। मैं सारा दिन पूरी रात बेचैन रहती। मेरा दिल भी घबरा रहा था और मनीष भी रात को देर से घर आते और अपनी माँ के कमरे में चले जाते। जिस दिन मनीष कमरे में ना आते मेरी तबीयत ख़राब होने लगती। आज भी वो काफ़ी रात के बाद कमरे में आए। मैंने मनीष से पूछा, क्या चाहते हैं आप? मुझसे बात क्यों नहीं करते? मैं आपसे बात करूं तो जवाब नहीं देते। कभी हाल पूछा है मेरा कि सारा दिन मेरी तबीयत कितनी ख़राब रहती है? मैंने आज गुस्से में तंग आकर कह दिया था और अब वो मुझे अजीब सी नज़रों से घूरने लगे। मैं उन्हें देख रही थी। वो मुझे बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चले गए। अगले दिन मैं अपनी नंद के साथ शॉपिंग करने गई। उसने कहा कि लंच करके ही घर जाते हैं। हम एक रेस्टोरेंट में चले गए और मेरी नज़र अचानक से सामने वाले टेबल पर गई। मेरी आंखें हैरानी से फैल गई। मैं वहाँ से फ़ौरन निकल आई। मेरा दिल किया कि मनीष को गोली मार दूँ। तो ये थी उसकी सच्चाई। अगर मैं नहीं तो कोई और सही, मतलब उस रात वही लड़की कमरे में आई थी। मुझे यकीन हो गया। घर आते ही मैं कमरे में चली गई। मैंने सारे कमरे का हुलिया बिगाड़ दिया था। मेरे आंसू भी गिर रहे थे। मनीष मुझे धोखा दे रहे थे। वो मुझे इस्तेमाल कर रहे थे। आज उसका मूड पहले की तरह ही था। वो मेरे लिए मिठाई भी लाए थे और कमरे में दाखिल होते ही ठिठक गए और मुझे देखकर पूछने लगे, ये सब क्या है? मैंने गुस्से में उनसे पूछा शुरू किया, कौन था वो शख्स जो उस रात कमरे में आया था और कौन थी वो लड़की जिसे आप बुलाते हैं मुझे नींद की दवा खिलाकर? बताइए। और वो होटल में आपके साथ कौन सी लड़की थी उसके बारे में भी बताइए। और अपनी माँ के कमरे में जाकर मुझ पर जादू कौन सा करते हैं? मुझे आपके बारे में सब कुछ मालूम है। मैंने गुस्से में चिल्लाते हुए पूछा। तो मनीष भी बोल पड़े, तुम अपने बारे में ये जानती हो कि तुम्हारे माँ बाप क्यों तुम्हारी शादी करना नहीं चाहते थे? वो सिर्फ मुझसे नहीं बल्कि किसी से भी तुम्हारी शादी नहीं करना चाहते थे क्योंकि तुम एक बीमार लड़की हो और वो कहते थे कि तुमने जल्द से जल्द पागल हो जाना है।
जो भी तुमसे शादी करेगा वो तुम्हें तलाक दे देगा। मेरी माँ भी तुम्हारा रिश्ता नहीं लेना चाहती थी। मेरी ज़िद पर तुम्हें मेरी माँ ने इस घर की बहू बनाया। और रही बात तुम्हें नींद की गोलियां देने की, तो एक रात थोड़ी सी मिठाई तुमने खाई थी। अपना हाल देखा था, मर जाती तुम अगर नींद की दवाई न खाई होती। तो नींद वाली दवाई खिलाकर इलाज करवा रहा था, और वो लड़की तुम्हारा इलाज करने आती थी। और उस रात वो डॉक्टर था मेरे साथ जिसने तुम्हें इंजेक्शन लगाया था। मानता हूँ कि रात के वक्त वो लड़की आती थी। अगर कहती हो तो बात भी करवा देता हूँ कि वो यहाँ क्या करने आती है। और वही लड़की उस दिन होटल में भी थी। एक उम्मीद दिला रही थी मुझे, हाथ पर हाथ रखकर, कि तुम्हारी पत्नी को कुछ नहीं होगा। और यही रोज़ाना मेरा अपनी माँ से झगड़ा होता है। वो कहती है तलाक दे दो, इस बीमार पत्नी को क्यों रखा हुआ है तुमने। पहले तो उन्हें हमदर्दी थी तुमसे, पर अब वो तुमसे नफ़रत करती हैं, क्योंकि मेरा हाल सिर्फ वही देखती हैं कि मैं कितने टेंशन में रहता हूँ। सारा दिन इसी वजह से तुम्हारे घर वाले कहते हैं कि जिससे शादी होगी तुम्हारी वो छोड़ देगा। तुम्हें इसी वजह से मेरी माँ ने तुम्हारे माँ बाप से कहा था कि हम ख्याल रखेंगे तुम्हारा। और यूं जादू वाली बात किसने तुम्हारे दिमाग में डाल रखी है। ऐसा कुछ नहीं है, फिक्र मत करो, मेरी माँ भी तुम्हारे साथ ठीक हो जाएगी। मनीष ने मुझे सारी सच्चाई बता दी। उसकी बातें सुनते सुनते मुझे एहसास भी ना हुआ कि कब मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मेरा दिल किया कि ज़मीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। मैं कितना इस शख्स को गलत समझ रही थी, और वो मेरे लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर रहा था। मुझे कैंसर था, इसके बावजूद वो शख्स मुझे अपने साथ रखकर बिना मुझे बताए कि मैं परेशान ना हूँ मेरा इलाज करवा रहा था। और मैं उसे कितना गलत समझ रही थी। मैंने उससे रोते हुए वादा किया कि आइंदा कभी ऐसा नहीं करूँगी। वो भी मुस्कुरा दिया। जानता हूँ अब तुम कभी ऐसा नहीं करोगी और तुम जल्दी ठीक भी हो जाओगी। मनीष ने मुझे दिलासा दिया। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।